Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. So previous video में हमने समास का अर्थ पढ़ा था और मैं आपको क्या बता रही थी प्रीवियस वीडियो में कि समास के प्रकारों को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हमने एक ही समास बस नहीं रहने दिया। तो मैंने आपको बता रही थी मैं कि समास, हर समास के प्रकार में अलग अलग गुण हैं, ठीक है। और कैसे वो गुण हैं कि कुछ समास में पहला पद प्रधान है, कुछ समास में दूसरा पद प्रधान है। अब मैं आपको अभी बताती हूँ कि पद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, और कुछ समास में विशेष होता है और विशेषण होता है, किसी में या उपमेय होता है या उपमान होता है, किसी समाज में कोई अन्य पद प्रदान होता है, ठीक है। अब किसी समाज में संख्या उसमें गुण होता है कि संख्या से संबंधित हो, किसी समाज में क्या होता है कि जोड़ा जाता है, एक समाज से दूसरे पद को क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, जैसे हानि लाभ, सुख दुख, राम कृष्ण, ठीक है, माता पिता, दाल भात। तो ये क्या है, ऐसे हर एक समाज में अपने अपने गुण होते हैं, इसलिए क्या किया गया, समास के प्रकारों को बनाया गया, ठीक है बच्चा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए क्या होता है, समास में एक एक शब्द को मिलाया जाता है और दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उनको मिलाया जाता है और क्या बनता है, फिर वो शब्द को मिलाने से अब वो फिर शब्द नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, पद हो जाता है, ठीक है, पद हो जाता है। तो देखिए, जब हम समास को पढ़ते हैं तो जो सामसिक पद होता है, ठीक है, क्या होगा, सामसिक पद, सामसिक यानी होता है समस्त, ठीक है। ये जो देखो हमने बताया आपको, सामसिक पद यानी समस्त पद। तो जो समस्त पद होते हैं या सामसिक पद होते हैं, वो प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द, वो एक एक पद मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पद मिलते हैं और उससे क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। यानी उसको कहते हैं, यदि समस्त पद मिलेंगे, अब वो शब्द नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एक एक पद, एक एक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समास। तो सामसिक प्रक्रिया के बाद जो समस्त प्रक्रिया होगी, सामसिक यानी प्रक्रिया यानी समस्त प्रक्रिया, तो समस्त प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा, समास। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हम, देखिए इसके कैसे बनेगा, इस कैसे सामसिक पद होगा और कैसे उसका विग्रह होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, यदि हमने किसी शब्द का विग्रह किया, कैसे किया, क्रम के अनुसार, ये क्या हो गया, शब्द का विग्रह, विग्रह यानी अलग अलग करना। तो ये हमने क्या कर दिया, क्रम के अनुसार यानी विग्रह कर दिया, और इससे जो सामसिक पद बना, तो क्या बना, ये देखो, क्रम के अनुसार। देखो इसमें दो शब्द आए हैं, क्रम और के अनुसार। अब ये तो बहुत बड़ा लग रहा है कि क्रम के अनुसार, ठीक है, तो उसको हमने विग्रह को ऐसे ना लिख के क्या बना दिया, उसका सामसिक पद यथा क्रम, ठीक है, क्रम के अनुसार यानी यथा क्रम। क्लियर। तो सामसिक पद क्या बन गया, क्रम के अनुसार का यथाक्रम बन गया। अब यथाक्रम में जो पहला शब्द होगा या पहला पद होगा, पद कहेंगे,
उसको क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरा जो शब्द रहेगा वो उत्तर पद। अब यहाँ पर यथा क्या है, पूर्व पद है, और क्रम जो है वो उत्तर पद है। क्लियर बच्चों। अब देखिए दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, पेट भरकर। अब हम इतना लंबा बोलेंगे पेट भरकर, तो हम क्या बोल देंगे, भरपेट खाना खाया हमने। पेट भरकर ना बोल के भरपेट। तो ये जो विग्रह हुआ वो पेट अलग किया, फिर भर और कर, तो इसमें क्या शब्द आ रहा, पेट भी आ रहा है और भर भी आ गया और कर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट में बोलेंगे कि भर पेट। क्या बोल देंगे, भर पेट, यानी पेट भरकर यानी भर पेट। क्लियर। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम देखते हैं, हम शॉर्ट में आपको बता दें कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पर अवयवी भाव समास, सेकंड नंबर पर तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर पर कर्मधारय समास, फोर्थ नंबर पर बहुव्रीहि समास, और फिफ्थ नंबर पर द्विगु समास, और सिक्स नंबर पर द्वंद्व समास। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं उसके, 6। कुछ कुछ बुक में ऐसे 7 प्रकार भी बताए जाते हैं, किंतु जो मेन उसके प्रकार होते हैं वो उसके 6 प्रकार होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना कॉपी में नोट करिएगा। अब अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर।